अस्सलाम वालेकुम। जागो दुनिया के साथ आपकी होस्ट ज़ैनब कयूम आपके सामने। सबसे पहले हम शुरू करेंगे दुनिया क्या कहती है से, जो हमारा ये क्वेश्चन होता है डेली क्वेश्चन। क्या एक वज़ीर को एक से ज़्यादा वजारतें मिलनी चाहिए, हाँ या ना? हमारे आज ट्रांसमिशन पूरा दिन जारी रहेगा। आपने अपना ईमेल SMS कीजिए, कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए ताकि कल हम बता सकें कि अवाम क्या कहती है। इससे पहले कि हम कल की दुनिया क्या कहते हैं क्वेश्चन पे पहुंचे और मैं आपको जवाब दूं और बल्कि आपको मैं रिजल्ट ओपिनियन पोल का दूं, हमारे साथ सीनियर न्यूज़ एनालिस्ट बैठी हुई हैं मलिहा गिलानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ैनब, डोंट कॉल मी सीनियर सीरियसली, एंड यू आर कॉलिंग अ वुमन सीनियर, तो वो तो फिर बहुत ज्यादा मसला हो जाता है। क्या मतलब? नहीं, इट्स नॉट द एक्सपीरियंस, यू नो। सो इफ यू आर कॉलिंग मी सीनियर तो यू नो। ये वेब कंटेंट हेड हैं, सारी न्यूज़, कोई न्यूज़ इनके मतलब कि इनकी नज़र से नहीं जाती, तो इसलिए तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि आज नहीं मैं फ्लैटर नहीं करी, मैं तो ये हूँ कि मैं आज चिल करूँगी और आप ज़्यादा हमें न्यूज़ बताएंगी। अच्छा, कल का जो सवाल था वो ये था कि क्या हमारी हुकूमत मसला कश्मीर पर संजीदगी से संजीदा है, मगर मेरा ख्याल है कि संजीदगी से गौर व फिक्र कर रही है और कुछ कर भी रही है कि सिर्फ गौर व फिक्र कर रही है। तो मलिया 58% ने कहा है कि हाँ संजीदा है और गौर व फिक्र कर रही है, और जो 42% है वो कह रहे हैं कि नहीं करी। हालांकि इसको 50-50 भी रख सकते हैं। मेरा तो अगर आप ये देखें तो ये बहुत ज्यादा क्लोज है फिगर्स आपस में। यूजुअली होता ये है कि हम लोग जब भी ओपिनियन पोल या सुबह के वक्त सवाल अपना अपलोड करें तो उसमें ये होगा कि 70-30 आती है, 60-40 बहुत कम आती है, 75-25% आती है। लेकिन अगर इस वक्त 58 और 42% आ रही है, इसका मतलब है कि दोनों तरफ एक ही तरह या हाँ में भी उतनी ही है और ना में भी उतनी ही है। मेजॉरिटी अगर इतनी है तो फिर भी 8% है ना, 8% से ज्यादा की तो नहीं है। नहीं। जिस गवर्नमेंट को अपनी हुकूमत की इंस्टेबिलिटी की पड़ी हो और जिस वक्त आपकी हुकूमत स्टेबल ही नहीं है, तो उस वक्त आप इस तरह के पॉलिटिकल इश्यूज पे, इंपॉर्टेंट इश्यूज पे, स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे किस तरीके से फोकस कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। कश्मीर को पहले हक खुद इरादियत तो मिले कि मतलब कि वो डिसाइड करें कि क्या उन्होंने इंडिया के साथ होना है कि फिर पाकिस्तान के साथ होना है। कितनी देर से यही चीज चल रही है। और जहां तक आप मतलब कि इंडिया क्लेम्स टू बी द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वो अपने आप को ये कहते हैं कि जी हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। अब सिर्फ पॉपुलेशन पे तो नहीं हो सकता, लेकिन पॉपुलेशन की बेसिस पे आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते। बिल्कुल। और फिर दूसरा ये जो वो अपना सॉफ्ट इमेज पोर्ट्रे करते हैं इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, बॉलीवुड इज नॉट एवरीथिंग, देयर लाइज मोर टू इट। जस्ट बिल्कुल, अगर आप ये कह दें कि उसके पीछे से कहानी शुरू होती है तो फिर ये भी बिल्कुल ठीक कहने वाली बात है। भाई मलिया आफरीन है उनकी मीडिया पे कि वो जो इतना सुपर ग्लैमरस इमेज जो पेश करते हैं। आप अगर बॉम्बे गई हो, मैं गई भी हूँ, मैं तो दूसरे दिन मैं चाहती थी कि मैं वापस आ जाऊँ सीरियसली, कि माशाल्लाह पाकिस्तान इज सो इतना खूबसूरत मुल्क है हमारा, नो डाउट कि इट्स अल्लाह माफ करे, लेकिन एक मर्सिडीज और ऑल्टो को कंपेयर करने की बात है कि मतलब कि we are so lucky to be living in Pakistan. हमारे गरीब उनके मुकाबले में कई दर्जे बेहतर हैं, हमारे भिखारी उनके मुकाबले में कई दर्जे बेहतर हैं। यहाँ के भिखारी को अगर आप 10 रुपए के नोट से कम देंगी वो अपनी हद तक समझेगा। बिल्कुल। वहाँ के भिखारी को आप 1 रुपया भी देंगी तो वो उसको बड़ी अकीदत और एहतराम से रखेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन लोगों के लिए कितनी अहमियत है और ये कि उनको कितनी फ्रीक्वेंटली ये चीज मिलती है और वहाँ पे दौलत की। अच्छा शामी साहब हमारे साथ लाइन पे NA 123 के जो इलेक्शन अभी होने हैं उसके ऊपर शामी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हाँ, जिसके मुताबिक 60 दिनों में, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि नवाज शरीफ शायद वहाँ से खड़े हों, लेकिन अभी पक्का नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शामी साहब, आप मुझे बताइए क्या आपकी क्या राय है कि क्या ये नवाज शरीफ क्या इलेक्शन में खड़े होंगे NA 123 पे? देखिए, मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये बात कही गई है और मेरे ख्याल आज भी चौधरी निसार अली साहब का बयान छपा है कि अभी ये फैसला नहीं हुआ, तो आइंदा चंद रोज में ये फैसला होगा कि नवाज शरीफ इंतखाब में हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते हैं। और मुस्लिम लीग नून के अंदर कई हल्के ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा ना ले, क्योंकि इस असेंबली में उन्हें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर बैठना होगा और इसलिए उनको इस असेंबली में जाने की जरूरत नहीं है। जबकि कई लोगों की राय ये है कि उन्हें इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए और इस तरीके से जमहूरी अमल स्ट्रेंथन होगा और कौमी असेंबली जो है उसकी कारकर्दगी में भी इजाफा होगा। जब वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर बैठेंगे तो उससे सिस्टम जो है उसको फायदा पहुंचेगा। अब ये मुस्लिम लीग नून क्या फैसला करती है ये आने वाले चंद रोजों में पता चलेगा। जी शामी साहब, आपसे सिर्फ ये मैंने सवाल पूछना है कि क्या ये जो हिचकिचाहट आ रही है, क्या
اس کے علاوہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو سعودی گورنمنٹ سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ اگلے 10 سال نواز شریف کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے. دیکھیے یہ باتیں تو لوگ بہت سی کر رہے ہیں, لیکن جب پرویز مشرف صاحب ہی نہیں رہے تو پھر اس طرح کی کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اگر یہ بات درست بھی ہو تب بھی سعودی حکومت کو اس سے کیا دلچسپی ہے کہ نواز شریف انتخاب میں حصہ لے یا نہ لے, کیونکہ پرویز مشرف صاحب رخصت ہو چکے ہیں. اس لیے اگر کوئی بات ان کی موجودگی میں ہوتی تو مختلف ہوتی. اب وہ موجود نہیں ہے تو اب ہر چیز کھلی ہوئی ہے, اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف پر کوئی وعدے کا بار ہے کہ وہ حصہ نہ لے. شکریہ بہت بہت شامی صاحب. ملیحہ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ. اب ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک اسکن اسپیشلسٹ ہوں گے, تو جو بھی آپ کے سوال ہیں آپ اپنے دماغ میں رکھیے, ذرا ذہن میں رکھیے. ہم بریک سے واپس آئیں گے اور اس کے بعد ڈاکٹر عاطف کاظمی ہمارے ساتھ ہوں گے. اس وقت چلتے ہیں ایک بریک پہ.